पहुंचेंगे और यहां से पुजारी और ग्रंथियों की योजना का शुभारंभ करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज है, उनसे पूछेंगे क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो लोग हैं यहाँ पर नारेबाजी भी कर रहे हैं। घनेंद्र भारद्वाज क्या कहेंगे? बीजेपी के तमाम नेता लोग पहुंच गए हैं यहाँ पर, आपत्ति भी जता रहे इस योजना को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी के लोगों का एक ही काम है कि अरविंद केजरीवाल को गाली दो, सुबह से शाम तक गाली देते हैं। 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, किसी राज्य में लागू करके दिखाएं। 30 साल से इनकी गुजरात में सरकार है, किसी राज्य में तो लागू करके दिखाएं। अरविंद केजरीवाल को गाली देने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी ये कह रही है कि अभी तक क्यों नहीं याद आए, 10 साल जब सत्ता के खत्म हो गया अब याद आ रही है। अरे मैं कह रहा हूँ 30 साल से गुजरात में सरकार है, वहां लागू कर दो ना। 20 राज्यों में सरकार है, वहां लागू कर दो। अरविंद केजरीवाल को गाली देते देते हनुमान जी के खिलाफ हो गए, भगवान श्री राम के खिलाफ हो गए, पुजारियों के खिलाफ। शुभेंदु अधिकारी क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि अब 30 साल तक गुजरात में आपकी सरकार थी, क्यों नहीं आप कर पाया? गुजरात के सभी मंदिरों में जितने भी मंदिर हैं वहां पर सभी पुजारियों को सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है। अयोध्या में पैसा दिया जाता है, अयोध्या सब जगह पैसा दिया जा रहा है। 18,000 रुपए किस राज्य में मिल रहा पूछ लो। उत्तर प्रदेश में वैष्णो देवी मंदिर में, प्रयागराज में, गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में, सभी मंदिर में ये केजरीवाल खाली ढोंगी है। ये कह रहे हैं आप खाली दिखावा। 18,000 रुपए किस राज्य में मिल रहे, एक तो ये पूछ लो। दूसरा ये कि अगर इस काम में रुकावट डालेंगे भगवान का पाप इनको लगे। अब रुकावट की बात आ गई। ये मौलवियों को पैसा दे रहे हैं और हमसे कह रहे हैं पाप देंगे। अरे जनाब, जब अंत काल आता है तो राम राम सत्य हो जाता है, वो होने वाला है। देखिए, भगवान हनुमान के मंदिर और श्री राम के मंदिर के बाहर खड़े होकर जनता से ही पूछ रहे थे घनेंद्र जी, जब पुण्य का काम कर रहे हैं उसमें पाप के भागीदार बन रहे हैं। अरे भगवान इनको छोड़ेगा नहीं, भगवान इनको माफ नहीं करेगा। जनता से पूछ लेते हैं, सीधा जनता से पूछ लेते। सर क्या कहेंगे? केजरीवाल पहुंच रहे हैं अभी। सर, हमें तो 2018 से राशन नहीं मिल पा रहा, हमें तो राशन नहीं मिल पा रहा। 2018 से पर्ची वर्ची सब बनी हुई है, राशन ही नहीं मिल पा रहा। वो 80 करोड़ लोगों को कहाँ मिल रहा है, कहाँ दिल्ली का अनाज कहाँ जा रहा है, यही नहीं पता लग रहा, कोई बताता ही नहीं है। ठीक है, इनकी अपनी बात है। सर केजरीवाल अभी पहुंच रहे हैं, कह रहे पुजारियों ग्रंथियों को 18,000। मेरा तो वो पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि ये पैसा कहाँ से लाएगा? कोई कोई मशीनरी है इसके पास जहाँ से पैसा ये बना के इनको दे देगा? पैसा आता है फ्रॉम प्लानिंग कमीशन, वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, वही एलोकेट करते हैं पैसा सारे। क्या कहेंगे? सुनिए मेरी बात सुनिए, क्या है इसके पास तो पहले पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो है नहीं इसके पास, तो देगा कहाँ से? ये एक नंबर का एक नंबर। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, जनता कह रही है पैसा कहाँ से आएगा? अरे पैसा लोग देते हैं, पैसा जनता देती है। हमारी सरकार इनकी तरह 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ नहीं करती, अडानी अम्बानी का। हमें तो जो लोग टैक्स देते हैं, टैक्स वापिस लोगों को सुविधाओं के माध्यम से लुटा देते हैं। और भगवान के काम में पैसे की कभी कमी नहीं होती। भगवान का काम है, पुण्य के काम में पैसे की कभी कमी नहीं होगी। 18,000 रुपए केजरीवाल जी ने कहे तो केजरीवाल जी देंगे, हर पुजारी को देंगे, हर ग्रंथी को देंगे। ये जितना मर्जी विरोध कर ले, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इस काम को रोक के पाप के भागीदार बन रहे हैं। शुभेंदु जी ये कह रहे हैं कि पैसा पूरा देंगे जितना भी विरोध कर ले। ठीक है, बीजेपी से ही पूछेंगे। शुभेंदु जी ये कह रहे हैं कितना भी विरोध कर ले बीजेपी 18,000 देंगे। भैया इन्होंने तो ये भी कहा था कि हम सितंबर तक 1,000 रुपए हर महिला के अकाउंट में डाल देंगे। दिल्ली में डाला क्या? नहीं डाला। इनकी सरकार जाने वाली है, केजरीवाल की सरकार गिरने वाली है, इसीलिए तो सरकार का मैम चुनाव है रहा है। केजरीवाल आज पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि की पंजीकरण शुरुआत करने आ रहे। आप महिला है दिल्ली की, क्या कहेंगे? मैं तो केजरीवाल को वोट नहीं दूंगी, क्योंकि पैसे के बल पे वो वोट खरीदते हैं और हमें तो काम करना है। वो तो कह रहे थे महिलाएं मेरे साथ है, उनके लिए बस फ्री है, पेंशन। इस उम्र में मैं काम करती हूँ, काम करके पैसा कमाना है, काम चाहिए पैसा नहीं। उन्होंने पहले मौलवियों को उन्होंने रिजाना चाहा, 17 महीने से उन्होंने तनख्वाह नहीं दी। अब हिंदुत्व पर आ गया, पुजारियों और ग्रंथियों को। केजरीवाल पूछ रहे हैं पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 सम्मान राशि। वाह वाह, बहुत बढ़िया है। ऐसी तैसी कर रखी है दिल्ली की, अब ये हाल है। ठीक है घनेंद्र भारद्वाज ये सुनो। अरे ठीक है घनेंद्र भारद्वाज बात सुनिए। जनता कह रही है पैसा कहाँ है, राशन नहीं मिल रहा है, झूठ कर रहे हो, वोटों से ठग रहे हो। देखिए अरविंद केजरीवाल इज अ मैन ऑफ कमिटमेंट। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा है 18,000 रुपए पूजा। अरे रुकिए अरविंद केजरीवाल ने कहा 18,000
16,000 रुपए गलतियों को देंगे तो देंगे हम। ये देखिए, ये पुजारियों की ऐसे किसी की बात नहीं जाएगी। देखिए हनुमान मंदिर के सामने किस तरीके की नौटंकी कर रहे हैं। भगवान देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, हम थोड़ी देंगे। भगवान सजा देंगे, भगवान सजा देंगे, भगवान सजा देंगे, भगवान सजा देंगे। बीजेपी ठीक है शुभेंदु जी, जनता नाराजगी नजर आ रही है। देखिए लोगों में किस तरीके से नाराजगी है वो भी देखने को मिल रही है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि पैसा जरूर मिलेगा। शुभेंदु जी आज जनता की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। जनता आज उबल गई है। पिछले 10 सालों में मौलवियों को क्यों तनख्वाह दी गई और हिंदुओं के उनको क्यों नहीं दिया गया, जिसका संघर्ष हो रहा था। आज जब उसका अंतकाल आया है केजरीवाल जी की सरकार का, तब वो तो कह रहे कि पैसा दे के जाएंगे। कौन? आम आदमी पार्टी। भैया 6 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, कैसे पैसा दे देंगे? ठीक है पूछाता हूँ मैं उन्हीं से। अरे ये बताइए शुभेंदु जी, अरे घनेंद्र भारद्वाज जी क्या कहेंगे? घनेंद्र जी ठीक है बात करते हैं, ठीक है इन्हीं से एक बार घनेंद्र जी बात। तो देखिए पूरी तरीके से यहाँ माहौल गर्म है। देखिए पैसा नहीं देंगे, बिल्कुल पैसा नहीं देंगे। यदि पैसा देना होता तो मैं इनको आज चैलेंज करता हूँ केजरीवाल को कि 2 महीने का एडवांस दे पुजारी को। आज 2 महीने का पैसा एडवांस दे। चुनौती में घनेंद्र भारद्वाज ये बताइए, चुनौती दे रहे हैं आपको, पैसा दो कह रहे हैं। देखिए बीजेपी, मैं क्या कह रहा हूँ, इनको मेरी चुनौती है, इनको मेरी चुनौती है। 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार, एक राज्य में लागू। 20 राज्य में सरकार आप दे ही रहे हो। सभी मंदिरों में, सभी सरकारी मंदिरों में जहाँ पे ट्रस्ट बने हैं 18,000 रुपए कहीं मिलते हैं देश में? पूरे देश में वैष्णो देवी घनेंद्र भारद्वाज आरोप लग रहे हैं। देखिए बीजेपी हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा रही। बीजेपी सिर्फ पुजारियों के खिलाफ है, ग्रंथियों के खिलाफ है। बीजेपी पुजारियों के खिलाफ है। बिल्कुल नहीं। ये मौलवियों के साथ में है, ये मौलवियों के साथ में है। देखिए बीजेपी का एक ही काम है, झूठ बोलो। नहीं, केजरीवाल एक झूठे व्यक्ति हैं और उन्होंने ये घोषणा जो करी है, उन्होंने जो ये योजना करी है, ये केवल अंतकाल में अपनी हार को देखते हुए। जनता से पूछ लेता हूँ मैं, आप सब नाराजगी नजर आ रही है, लेकिन दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक थे, एक सेकंड आप ही से पूछ रहा हूँ, सुनो तो सही, सवाल तो सुन लो। वो कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए पेंशन दे दी, बुजुर्गों को पेंशन दे दी। ये सब झूठी बात है, किसी को नहीं दी भाई पेंशन। दी जिनकी पेंशन थी वे बंद करा दी। हमारी औरत तो मरी गई पेंशन कहते हमारी औरत ही मर गई, इनको पेंशन नहीं दुआई। बेईमान तन्ने मुझे बता, ये कहने को बीजेपी नु करे, बीजेपी का काम कर देगा कोई जो मोदी ने कर दिया। इस देश का कितना बड़ा देश है ये, वर्ल्ड में छा गया। वर्ल्ड में हमें सब जाएगा जहाँ दूसरे। 1,000 रुपए की घोषणा की आज तक नहीं मिले। पंजाब में 2.5 साल से 1,000 रुपए की घोषणा की आज तक नहीं मिले। ये घोषणाएं अपनी सिर्फ हार को देखकर बौखला कर। ठीक है